हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चिड़िया की बच्ची। चैप्टर नंबर 9 है ये आपकी बसंत भाग 2 जो बुक है रीडर की उसका। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं और इसके लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार जी। ठीक है, चलिए आज अब हम इसकी रीडिंग लगाते हैं। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 9 चिड़िया की बच्ची, रीडिंग शुरू कर रहे हैं इसकी। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधों, रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को बहुत तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। अब इसमें क्या है बेटा कि एक आदमी है माधव दास, वह जो है हर चीज़ से सुखी है कि उसके पास धन दौलत भी है, सब कुछ है उसके पास। तो वो क्या करता है कि वो क्या है, प्रकृति प्रेमी था। ये होता है प्रकृति मतलब जैसे पेड़ पौधों से जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनसे प्यार होता है इनको। तो इसने अपने घर के सामने एक बगीचा बनवाया है, उनमें फूल पौधे ये सारी चीज़ें लगी हुई है। उसमें जो फव्वारे चलते हैं, इसको वो फव्वारे चलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो जब शाम होती है तो ये शाम को जो है अपने जो इसकी कोठी होती है उसके बाहर एक चबूतरा बना होता है, उस पर तख्त डलवा कर बैठ जाते हैं। अगर इनके मित्र होते हैं तो उनसे बात करते रहते हैं, नहीं तो ये मतलब कि ऐसे ही हुक्का पीते हुए कुछ सोचते सोचते जो है अपनी शाम को ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, ये हर तरह से सुखी थे, लेकिन फिर भी इनको कुछ अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। देखिए आगे। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। अब माधव दास जब सामने बैठा था तो जो अपने उसके बगीचे में एक गुलाब का पेड़ था उस पर वो है, उस शाम को एक चिड़िया आकर बैठी और चिड़िया के शरीर का वर्णन जो इस पैराग्राफ में दिया है वो है। ठीक है, कि वो किस तरह की थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके मतलब बिना किसी रोक टोक के तुम यहाँ आया करो। अब ये जो माधव दास था वो चिड़िया से बात करने लगा। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर
संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। अब वो चिड़िया बोली कि मुझे नहीं पता था ये आपका है, मैं तो यहाँ पर उड़ती उड़ती आई थी और मुझे सांस चढ़ गई थी, तो मैं सांस लेने के लिए यहाँ रुक गई थी, मैं यहाँ से अभी चली जाऊँगी। फिर उसके बाद माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि वह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। अब वो चिड़िया डर गई थी कि ये क्या कह रहा है, मुझे यहाँ रहने के लिए कह रहा है, तो ये मेरे को बंद कर लेगा, इस तरह वो घबरा गई। वो फिर से बोली कि मैं थक गई थी इसलिए मैं रुक गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। उसके बाद देखिए बेटा, फिर से देखिए आगे, माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। अब वो माधवदास कह रहे हैं, चिड़िया मेरा तुम्हें देखकर है ना, मेरा मन जो है अंदर से भी बहुत खुश हो गया। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहकता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। अब वो कह रहा है, उसको वो चिड़िया जो है बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, उसकी आवाज़ पसंद आ गई थी, और उसके महल में ऐसा कोई चहकने वाला भी नहीं था। तो वो चिड़िया से ये रिक्वेस्ट कर रहा था माधवदास कि तुम इस महल में, इस बगीचे में तुम रह सकती हो, इन महल और बगीचे में और कोई भी रहने वाला नहीं है, और तुम यहाँ रहकर मेरे मन को भी खुश करोगी और मेरी जो रागनियाँ हैं उनका भी जी बहला दोगी। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं ज़रा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। अब वो फिर घबरा कर बोली कि मैं तो ना ऐसे ही फूलों की खुशबू लेने, शाम की ठंडी हवा लेने के लिए घर से बाहर आ गई थी, मैं अपनी माँ के पास जो अब वापस जा रही हूँ। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ सब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। अब वो जो माधवदास था चिड़िया को कई तरह के लालच दे रहा था कि मेरे महल में ये है वो है, मैं सोना है मेरे पास, तेरे लिए सोने का घर बना दूंगा इस तरह से, तो तुम यहीं पे रहो, मुझे तुम अच्छी लगी हो, इस तरह से वो चिड़िया से उसको रोकने का प्रयास कर रहा था कुछ कुछ कहकर। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। अब चिड़िया जो है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, तो वो छोटी थी चिड़िया, वो डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। अब वो चिड़िया तो ये सोच रही थी कि ये मैं इसके बगीचे में आ गई, ये इसलिए मुझको ये बंदी बनाना चाहता है। तो वो कह रही है कि है ना मैं है ना भटक गई थी, जिधर मैं जाना चाहती थी वो रास्ता मेरे को नहीं मिला, मैं भटक गई, तो इसलिए मैं वो सही रास्ता खोजने के लिए थोड़ा आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी, और अब मैं जा रही हूँ, आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। अब वो कह रही है कि मैं तो ना छोटी हूँ, और मेरी माँ तो मुझे वैसे ही थोड़ी देर खेलने के लिए, यानी कि पर खोलने के लिए, ताकि मैं उड़ने का अभ्यास करूँ, पर खोलने के लिए मुझे बाहर जाने देती है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो अपनी माँ चाहिए। मेरी माँ का जो घोंसला है, उनका जो घर है, वहाँ पर बहुत सुनहरी धूप आती है, और मुझे क्या चाहिए, मेरी माँ मुझे खाने के लिए 2 दाने ला कर दे देती है, और मैं तो अपनी माँ के पास ही जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी बातों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो मेरी माँ ही चाहिए, और मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। इतना कहकर चिड़िया जो है
इतना बार बार वो कहती है मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, और जो ये माधव दास था वो बार बार चिड़िया को रोकने का प्रयास करता है। यहाँ तक बेटा पेज नंबर 69 तक मैंने आज पढ़ दिया है। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।